हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मैं उठ गई हूँ। मैंने अभी उठ के पहले झाड़ू लगाया घर में। झाड़ू लगाने के बाद सारी चीज़ें रखी थी वो संभली समेट के रखी। झाड़ू लगाने के बाद फिर दोबारा से बिछा दिया क्योंकि मेरा बाबू बेड पर से गिर जाता है, इसलिए मैं उसको बिछा के रखती हूँ। फिर मैंने यहाँ भी झाड़ू लगा दिया। यहाँ झाड़ू लगाने के बाद मैं थोड़ा गई बाहर की तरफ और मैंने बाहर भी झाड़ू लगा दिया। मैं थोड़ा बाहर जाती तो मुझे बाहर भी झाड़ू लगाना है, तो बाहर भी झाड़ू लगाने के लिए मैं गई। फिर मैंने देखा, मैं क्या कहते हैं कि मेरा पेट में दर्द हो रहा था। फिर मैं आराम स्लो स्लो काम कर रही थी क्योंकि आज मैं बहुत परेशान थी रात से। फिर दर्द होता रहता है, तकलीफ है मुझे पथरी का, इसलिए हो जाता है कभी कभी। गाइस, तो पता है आज मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई थी और 4 बजे मैं उठ जाती हूँ हमेशा। देखो कितना अंधेरा हो रहा है बाहर। मैं सुबह आ गई बाहर। मैंने बाहर भी झाड़ू लगा लिया जल्दी जल्दी। बाहर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा क्या कहते हैं नीचे झुकी, नीचे देखा तो चप्पल पड़ी थी सामने। फिर चप्पल उठाई, चप्पल उठा के रखी। चप्पल उठाने के बाद मैं उधर गई कूड़ा भरने के लिए। झाड़ू लगा के इधर भी झाड़ू लगाया, इधर भी झाड़ू लगा के तो सीढ़ियों के पास झाड़ू लगाया क्योंकि देखो मेरा बच्चा खेलता है, तो मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा कुछ भी उठा के अपने मुंह में ले ले, तो इसलिए मैं पूरे में झाड़ू लगाती हूँ। वरना और कोई रीज़न नहीं है। और मुझे सफाई बहुत पसंद है, सही बात बताऊँ, मुझे साफ सफाई से रहना बहुत पसंद है। तो मेरा बच्चा खेलता है और कोई भी उठा के खाएगा, वो बाहर खेलता है, पैर गुटुअन चलता है, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत रहता है। मेरा बच्चा खेलता है तो वही मुझे ही लगाना पड़ेगा, कोई और तो लगाएगा नहीं। देखो गाइस, बाबू बीच बीच में भी बोल देता है कभी कभी। तो मैं देख रही थी बाबू क्या कर रहा है। बाबू सो रहा था अपने पापा के साथ। फिर मैं आई, हाथ धुले। मैंने हाथ धुलने के बाद थोड़ी सब्जी काटी। सब्जी काटने के बाद मैंने क्या कहते हैं ये काट दिया और आलू वालू छील छाल के सब्जी सब्जी काटी। सब्जी सब्जी काट के फिर मैं उधर आलू काटने लगी। आलू के पीसेस कल रही थी तो मेरे क्या कहते हैं पेट में दर्द हो रहा था, तो थोड़ा मैं आराम आराम से काम कर रही थी। क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। तो गाइस देखिए, और आलू के आप चॉप चॉप करके पीस काटते हो, कैसे काटते हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हैं तो गाइस देखो, मैं दूसरा भी आलू लेके मैं 2 ही आलू डालती हूँ सब्जी में क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, इतना हम लोग खा नहीं पाएंगे। मैं मटर आलू की सब्जी बना रही थी। टमाटर प्याज मैंने पहले ही काट दिया था, मतलब जल्दी जल्दी काटती हूँ मैं, तो मैंने काट दिया था। अब मैं जाऊँगी इसको सब्जी को छौंकने के लिए। तो आज मैं लहसुन को तोड़ रही थी, टूट ही नहीं रहा था, मेरे अंदर ताकत ही नहीं बची क्योंकि मेरे रात से पेट में दर्द हो रहा था। तो मैंने लहसुन को हाथ से चॉप किया। हाथ से चॉप करने के बाद फिर लहसुन को तोड़ लिया। तोड़ने के बाद उसको ये कहते फिर मैंने छीला। छीलने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था छीलने में, क्योंकि टाइम तो लगता ही है लहसुन को छीलने में, टॉप करने में। फिर लहसुन को मैंने टॉप किया। फिर मुझे थोड़ा सा बाबू के क्या कहते हैं बात याद आ गई कि बाबू को लहसुन का तेल लगाऊंगी। पर मैं सोची बाबू को सर्दी नहीं है तो क्यों लगाऊं, मौसम ठंडा लग रहा था तो मैंने सोचा लगाती हूँ। कल बारिश हो गई थी हल्की सी। मैं अपने मन में सोच रही थी थोड़ा लहसुन रख लेती हूँ कि बाबू को लगा दूंगी तेल, अगर सर्दी उर्दी होगी तो। गाइस फिर देखो, मैंने प्याज व्याज लिया तो मैंने थोड़ा प्याज वगैरह भी छीला। प्याज वगैरह छीलने के बाद गाइस मैंने प्याज भी छील लिया था, काट लिया था। अब को कुछ नहीं बचा था। प्याज काट रही थी मैं, लंबी लंबी ही प्याज काटती हूँ। सारे लोग बोल रहे थे आपका अपना रूटीन बताइए, सुबह आप क्या क्या करते हो। तो सर मैं आपको इस ब्लॉग में सारी चीज़ तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम रहता है और फिर मैं इतनी जल्दी जल्दी करना होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी आते हैं, उनको लंच बनाना, नाश्ता बनाना, सारा काम करना। प्याज काटते समय मेरी आंखों में आंसू निकल रहे थे, जमुना गंगा बह रही थी मेरे आंखों से क्योंकि मुझे प्याज काटना सबसे ज़्यादा ही हार्ड काम लगता है। तो गाइस देखो, लहसुन को तो मैं छील के रख लेती हूँ क्योंकि लहसुन मैं सिर्फ ऐसे ही डालती हूँ। अब देखो लहसुन छील रही हूँ। लहसुन को मैं खाली छील के रख लूंगी क्योंकि लहसुन को मैं कभी ना काट के नहीं डालती, मैं उसको कूट के डालती हूँ। और क्या कहते हैं, लहसुन भी छील लिया है मैंने सारा। अब लहसुन छीलने के बाद जाएंगे हम क्या कहते हैं अपने उधर, क्या कहते हैं अपने सब्जी के लिए, छौंकने के लिए। तो गाइस देखो, लहसुन मेरी तरह कौन कौन चाकू से छीलता है, मैं तो चाकू से ही छीलती हूँ। मुझे आंखों में से अब भी आंसू निकल रहे थे क्योंकि मैंने अभी प्याज काटी थी और प्याज काटने के बाद कम से कम मुझे 5 मिनट तक आंसू रहते ही हैं। गाइस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप डाइटिंग नहीं करती हो। तो गाइस मैं डाइटिंग नहीं कर पाती, मैं सोचती हूँ जिम जाने के लिए, लेकिन मुझे कोई ना कोई काम निकल आता है, मुझे फिर भी घर पे जाना है, तो इसलिए गाइस अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी जिम, लेकिन आगे के लिए सोचा है। मेरा बाबू बहुत छोटा है गाइस, मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। मैं सोचती हूँ थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद मैं जिम लगाऊं। घर में ही बहुत सारा काम पड़ जाता है और मुझे तो बस पेट ही इतना मेरा निकला है बस, और कुछ नहीं है। मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ना मोटा नहीं था मैं, पहले छोटा पतला ही था, लेकिन वो कहते हैं ना
हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। देखो मैंने सारी चीज़ें काट ली हैं। काटने के बाद मैं आ गई, कुकर चढ़ा दिया, कुकर रखने के बाद उसमें नमक मिर्च डाली हूँ सब्ज़ी, क्योंकि मैंने फ्राई पहले कर लिया था तो उसको मैंने कट कर दिया था। उसमें है लाल मिर्ची, क्योंकि मैंने देखा मसालेदार मिर्ची नहीं थी, इसमें डाल दी। तो इसमें से मैं मसालेदानी में से मिर्च डाली, और मिर्च डालने के बाद देखिए क्या कहते हैं, कितना भी काम कर लो हम लोग तो कभी थकते ही नहीं हैं। देखो नमक इसमें लगा हुआ था तो मैंने